जोहार। दूरदर्शन झारखंड के इस बेहद खास कार्यक्रम और भी है राय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या स्वराज। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम के जरिए हम हर हफ्ते एक नए सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं और उस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है जिससे वो ऑप्ट कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। हमारे आज की इस कड़ी में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है रेडियो और उसमें करियर की संभावनाएं। तो रेडियो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं और रेडियो हमारे जीवन से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ भी है। आज के समय में अगर देखा जाए तो जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं हम तब रेडियो सुनते हैं। सुबह के समय या फिर शाम के वक्त जब हम अपने परिवार के साथ बैठे हुए होते हैं हम तब रेडियो ज़रूर सुनते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि रेडियो एक बहुत ही वास्ट सेक्टर है जिसमें ढेर सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अब अवेलेबल है। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कीर्ति सिंह, गेस्ट फैकल्टी एट स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, रांची यूनिवर्सिटी। डॉक्टर कीर्ति, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, थैंक यू दिव्या जी। आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। इस विषय को चुनने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी, बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी क्योंकि देखिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन पर तो बहुत ज़्यादा बात की जाती है करियर के लिहाज से, लेकिन रेडियो को कोई चुने तो मुझे हार्दिक खुशी हुई है जी। इस पर बहुत कम बात की जाती है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर कीर्ति, मैं चाहूँगी कि जो हमारे दर्शक आज हमें देख रहे हैं आप उन्हें ये बताएं कि रेडियो इंडस्ट्री क्या है। रेडियो इंडस्ट्री, ये आपने सही तरीके से इस विषय में प्रवेश किया है। रेडियो इंडस्ट्री से पहले दरअसल मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि हमें रेडियो को इस तरह से समझना चाहिए कि रेडियो ने विरासत में हमारी सोसाइटी को जो है बहुत कुछ दिया है। अगर हम रेडियो की हिस्ट्री को देखें तो इतना कुछ दिया है। हमारे पास लोक कलाकार रहे हैं, हमारे पास शास्त्रीय गीत संगीत की परंपरा रही है अच्छी खासी लंबी, और इतने लोक कलाकारों को सहेजा है रेडियो ने। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है प्रसारण के ज़रिए हस्तांतरित किया है उस परंपरा को, गीत संगीत परंपरा को। तो अगर रेडियो ना होता तो ये शास्त्रीय गीत संगीत की परंपरा जो है हमारी अगली पीढ़ियों तक हस्तांतरित हो पाती क्या? नहीं हो पाती, है ना। तो रेडियो ने इस तरह से हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजा है। ये बहुत बड़ा योगदान रहा है सोसाइटी में रेडियो का। रेडियो के प्रसारण को 100 साल देश में पूरे हो गए हैं पिछले साल। और रेडियो इंडस्ट्री की जहाँ तक आप बात करेंगी तो हम बात करें तो विस्तार ही हुआ है। 1947 की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 6 रेडियो स्टेशन थे। जी बिल्कुल, है ना। तो और इतने सालों में हम बात करें तो मैं पिछले साल की बात करूं तो 2023 में हमारे पास जो है 388 FM रेडियो स्टेशन थे जी। और अनुराग ठाकुर जी ने पिछले साल घोषणा की कि 808 नए FM स्टेशन जो हैं और भी खुलने की घोषणा उन्होंने की है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही पिछले एक दशक में अगर मैं बात करूं तो कम्युनिटी रेडियो की संख्या भी जो है बढ़ी है। जी बिल्कुल, 140 से 481 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल, लगभग 4 गुना कह लीजिए कि संख्या हो गई है। तो ये इस तरह से रेडियो का विस्तार आप देख सकते हैं। और रेडियो जो है कभी घरों का राजा हुआ करता था, आज भी है, आज वो कारों का राजा है। जी बिल्कुल, सफ़र का साथी है, आपने ये बात कही पहले भी। और रेडियो का दर्जा मैं बता दूं क्योंकि नई पीढ़ी है, रेडियो से रूबरू ये बहुत बाद में हुई है, इनको मैं बता दूं कि रेडियो का एक समय वही दर्जा था जो स्मार्ट टीवी का आज लिविंग रूम में है, जो मोबाइल का आपकी पॉकेट में है। लोग कंधों पर रेडियो उठाकर घूमते थे और लिविंग रूम में रेडियो सेट को सजा कर रखते थे। जी बिल्कुल। और आज भी लोग संजोग के रखे हुए हैं जो पुरानी रेडियो सिस्टम उनके पास है। जी बिल्कुल। और जैसा कि हम बोलते हैं कि आज के बच्चों को मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए डांटा जाता है, तो एक समय था जब बच्चों को रेडियो सुनने के लिए भी डांटा जाता था। उसका एडिक्शन इस लेवल पे था। जी मैम। तो डॉक्टर कीर्ति, अब मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि रेडियो जो सब्जेक्ट है उसमें क्या कुछ कोर्सेज या प्रोग्राम्स अवेलेबल है जिसे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं? हाँ, कोर्सेज हैं, काफ़ी अवेलेबल हैं जी। जैसे इग्नू से ही बहुत शानदार कोर्सेज, जैसे देखिए किसी को रेडियो का अगर करियर चुनना है
तो बेसिक से कोर्स हैं, आप रेडियो का स्पेशलाइज्ड कोर्स ना करके आप सिंपल ग्रेजुएट 10+2 के बाद ग्रेजुएशन लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे 2 कोर्स कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन में जी। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, है ना। बिल्कुल। और अगर आप स्पेशलाइज्ड कुछ कोर्स करना चाहते हैं तो इग्नू बड़े शानदार 3-4 कोर्स करवाता है। रेडियो प्रसारण में डिप्लोमा करवाता है, रेडियो प्रोडक्शन में डिप्लोमा करवाता है, एक सर्टिफिकेट कोर्स करवाता है कम्युनिटी रेडियो में। तो ये इग्नू का सिलेबस बहुत शानदार होता है। जी जी, मतलब आप भले ही डिस्टेंस से करें, उनका सिलेबस बहुत शानदार है। जी बिल्कुल। तो वो कोर्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी आप स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कर सकते हैं। वरना इनफ है आप बैचलर या मास्टर डिग्री जो है मास कम्युनिकेशन में कर लें तो वो भी इनफ है। जी, तो उसमें क्या कुछ फर्दर स्टडीज़, हायर स्टडीज़ भी है अवेलेबल जो हम लोग कर सकते हैं? उसकी उतनी नीड नहीं है। एक पेपर होता है तो उसी में सफिशिएंट इतना आपको बता दिया जाता है, और इग्नू से जो मैं बता रही हूँ उतना काफ़ी है, इग्नू से कोर्स कर लिया जाए। जी। तो डॉक्टर कीर्ति, जैसा कि हमारा आज का विषय है रेडियो और उसमें करियर की संभावनाएं, जी, तो अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि रेडियो में क्या कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है ऑन एयर और ऑफ द स्क्रीन भी, अगर हम बात करें तो क्या कुछ जॉब्स हैं? देखिए, मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में 3 सेक्टर्स की बात की। जी। ऑल इंडिया रेडियो की बात की, और प्राइवेट एफएम की बात की, कम्युनिटी रेडियो की बात की, और एक चौथी इंडस्ट्री जो है ऑडियो पॉडकास्टिंग की भी जी एंटर कर गई है। तो इस तरह से 4 सेक्टर हैं हमारे पास, और इन चारों सेक्टर में ही जॉब की अच्छी खासी संभावनाएं हैं। और जब हम रेडियो की बात करते हैं तो हमारे मन में पहली जो इमेज उभरती है वो यही है कि रेडियो प्रेजेंटर। जी। हमें सिर्फ वही दिखता है कि रेडियो मतलब रेडियो जॉकी। जी बिल्कुल। और जिनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, जो बस आवाज़ ही रिप्रेजेंट करती है रेडियो को। लेकिन ये ठीक वैसे ही है जैसे एक मूवी की जब हम बात करते हैं तो मूवी में सिर्फ हमें क्या दिखाई देते हैं, हीरो हीरोइंस, या ज़्यादा से ज़्यादा हमें मालूम है कि डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। जी बिल्कुल, है ना। लेकिन पूरी एक मेंबर्स की टीम होती है उसके पीछे, प्रोडक्शन टीम होती है। तो इसी तरह से रेडियो में भी जो है पूरी एक टीम होती है जो मिलकर काम करती है। लेकिन हमें नहीं मालूम है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि कौन कौन से पद हैं जिनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। जी। जैसे एक एक करके हम सेक्टर वाइज बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो की हम बात करें। ऑल इंडिया रेडियो में हालांकि स्थायी नौकरियां नहीं हैं, टू बी वेरी फ्रैंक जी। लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट पढ़ते दौरान ही ऑल इंडिया रेडियो से कनेक्ट हो जाते हैं तो ठीक ठाक इनकम वो जनरेट कर सकते हैं अपने जी, लिए। बिल्कुल। पढ़ाई का खर्च एटलीस्ट निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सीखने का मौका मिलता है काफ़ी कुछ वहाँ। रेडियो के लिए जिस तरह की काबिलियत चाहिए ना, ऑल इंडिया रेडियो वो काबिलियत आप में निखारने में मदद करता है। तो ऑल इंडिया रेडियो में जो स्कोप हैं वो है कि आप वहाँ अनाउंसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्पियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, न्यूज़ रीडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हाल ही में प्रसार भारती ने जो है आंशिक संवाददाता के लिए भी ऐड निकाला था। जी। जैसे पिछले साल की ही मैं बात करूं तो करीब 10,000 रुपये मानदेय वो दे रहा था आंशिक संवाददाता के लिए मंथली। तो ये ठीक ठाक आय है, मेहनताना ठीक ठाक है ये। इसी तरह से एक अनाउंसर और कॉम्पियर को भी 6-7 ड्यूटी आराम से मिल जाती हैं, और वही 1000 से 2-3 हज़ार तक का वो मानदेय पर ड्यूटी दे देता है। जी बिल्कुल। युववाणी एक अच्छा ऑप्शन है। जी बिल्कुल। एंट्री लेवल पे जो स्टूडेंट है जो शुरू हाँ, करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है ये। युववाणी में हालांकि थोड़ा सा मानदेय कम है, 1000 के आसपास है। कॉम्पियर में और अनाउंसर में थोड़ा ठीक है, 1800-2000 इतना मिल जाता है। अच्छा, यहाँ फ़र्क समझने की बात है। टेक्निकली बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। रेडियो जॉकी तो समझते हैं और इसी टर्म का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब वो सोच रहे होंगे शायद कि आरजे और अनाउंसर और कॉम्पियर में ये क्या फ़र्क है, ये क्या बात कह रही हैं ये। तो तीनों टर्म्स में फ़र्क है। अनाउंसर जो होता है, आकाशवाणी में देखिए 3 प्रसारण सभाएं होती हैं। मॉर्निंग, सुबह की प्रसारण सभा, दोपहर की और शाम की प्रसारण सभा, जिसको सांध्याकालीन प्रसारण सभा कहते हैं। तो ये तीनों प्रसारण सभाएं जो हैं, इसमें एक एक अनाउंसर की ड्यूटी लगाई जाती है। वो एक पूरी प्रसारण सभा संभालता है। अनाउंसर यानी उद्घोषणा करने वाला। तो वो उद्घोषणाएं करता है, अनाउंसमेंट करता है हर प्रोग्राम की, हर सभा की। तो उसको इसीलिए अनाउंसर कहा जाता है। कॉम्पियर जो है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम प्रेजेंट करता है। जी। एक सभा में कई प्रोग्राम्स जाते हैं तो उसके लिए कई कॉम्पियर्स होते हैं। जी। है ना।
तो अनाउंसर जो है उन प्रोग्राम्स की, जो 12-15 प्रोग्राम्स जा रहे हैं, उनकी अनाउंसमेंट करता है जी। तो कॉम्पियर और अनाउंसर्स कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, तो ये फ़र्क है। और आरजे की अगर आप बात करें तो आरजे जो है कॉम्पियर और अनाउंसर दोनों का काम एक साथ करता है, वो वन मैन शो है। जी बिल्कुल। बस टर्म का फ़र्क है, वो उन दोनों के काम वहाँ अकेले कर रहा है, अकेले बैठ के कर रहे हैं जी। तो AIR में इस तरह से अनाउंसर का काम आपको मिल सकता है, कॉम्पियर का मिल सकता है। फिर न्यूज़ सेक्शन है तो वहाँ आप आंशिक संवाददाता के तौर पे काम कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंगर का काम आपको मिल सकता है। क्योंकि देखिए ऐसे इलाके हैं जहाँ से रोज़मर्रा में खबरें नहीं बनती हैं, जी। छोटी मोटी खबरें बनती हैं, तो रेगुलर अपॉइंटमेंट ऐसे इलाकों में पत्रकारों की ज़रूरी नहीं लगती है प्रसार भारती को, तो वहाँ छोटी मोटी खबरें होने के कारण आंशिक संवाददाता रखे जाते हैं। जी। तो 10,000 के मानदेय अभी शायद थोड़ा बढ़ गया हो, रिसेंट का जी। मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पिछले साल का 9-10 हज़ार के आसपास जी। था। तो इस तरह से न्यूज़ सेक्शन है। लेकिन प्राइवेट FM में हम आए तो न्यूज़ सेक्शन नहीं है, अभी वो खबरें प्रसारित नहीं करता है। भविष्य में उम्मीद है कि वहाँ से भी न्यूज़ बुलेटिन प्रसारित होंगे, तो यहाँ भी न्यूज़ रिपोर्टर्स की ज़रूरत होगी। जी मैम, जब हम AIR की बात करते हैं तो उसमें भी न्यूज़ के अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स है जिसमें लोग हाँ, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। जैसे ड्रामा है जी, ड्रामा है, वार्ता तो है, वो एक अलग विधा है। वार्ता के लिए देखिए बाहर से स्पेशलाइज्ड जो अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया जाता है। वार्ता के लिए अंदर से कोई आर्टिस्ट नहीं होता है। जैसे आपने मुझे बुलाया जी, मैं अपनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ, तो वार्ता के लिए ऐसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। लेकिन ड्रामा आर्टिस्ट उन्हें चाहिए होते हैं, म्यूजिक आर्टिस्ट उन्हें चाहिए होते हैं। तो मेन तो यही काम है कि अनाउंसर और कॉम्पियर्स प्रोग्राम संभालते हैं। तो जब हम बैक ड्रॉप की बात करें या फिर जो ऑफ द स्क्रीन जो काम चल रहा है, तो उसमें भी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल है रेडियो पढ़ने वाले बच्चों के लिए? हाँ, होती हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना कि अभी भर्तियाँ नहीं हो रही हैं जी जी, तो वो ऑप्शन बंद है। जो ऑप्शन खुले हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। बिल्कुल। लेकिन प्राइवेट FM का भी मुझे लगता है कि बच्चों को मालूम होना चाहिए प्राइवेट FM में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई हैं उनके लिए जी। प्राइवेट FM में देखिए नॉन प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग 2 सेक्टर हैं जॉब के लिए। नॉन प्रोग्रामिंग में क्या है कि आपका प्रोग्रामिंग, नॉन प्रोग्रामिंग में आपका सेल्स, HR, टेक्निकल ये सब आ जाता है। और प्रोग्रामिंग सेक्शन में क्या है, वो आपका क्रिएटिव डिपार्टमेंट है। ये जो सारा RJ वाली जॉब है, प्रोमो प्रोड्यूसर है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर है और कॉपी राइटर है, ये सब जो है आपका प्रोग्रामिंग सेक्शन के लोग हैं जी। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए हैं जी। बिल्कुल। तो डॉक्टर कीर्ति, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी आवाज़ के बारे में। लोग रेडियो सुनते हैं, आवाज़ पहचानते हैं। तो जब हम वॉइस ओवर के सेक्टर के बारे में अगर बात करें, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? वॉइस ओवर के लिए आर्टिस्ट के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेन बात है कि आपको पहले अपनी वॉइस को निखारना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। जैसे गेमिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे कैरेक्टर्स को वॉइस देनी है जी, है ना। एनिमेशन इंडस्ट्री है, कार्टून कैरेक्टर्स को अपनी वॉइस देनी है। फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वहाँ आप अपनी वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एड इंडस्ट्री है जी, है ना। इस तरह से काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहां अपनी वॉइस का आप बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। डबिंग इंडस्ट्री है जी, बिल्कुल, वहां आपकी वॉइस का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। कार्टून हाँ, कैरेक्टर्स की भी वॉइस, हाँ, एनिमेशन की मैंने बात की, कार्टून कैरेक्टर्स की बात की। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां आप अपनी वॉइस का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं जी मैम। तो मैम अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अभी जो हमारा डिजिटल एरा है जी, तो इसमें रेडियो की इम्पोर्टेंस क्या है और वो क्यों ज़रूरी है अभी भी रेडियो? ये आपने अच्छा सवाल किया। कुछ लोग एक्चुअली मानते हैं कि रेडियो का अब कोई भविष्य नहीं है जी, रेडियो अब मर रहा है जी जी, है ना। लेकिन ये कहना सही नहीं है। रेडियो ने देखिए बदलते समय के साथ जो है खूब ताल मिलाया है, खूब कदम ताल किया है, और इसके उदाहरण हमारे आसपास ही हैं। जस्ट हमें नज़रें खोलने की ज़रूरत है, निगाहें उठाने की ज़रूरत है। मुझे कोविड का समय याद आ रहा है आपके इस सवाल से। 2020 की बात है। चारों तरफ जो है कोविड के कारण हाहाकार मचा हुआ था।
गांव के दूर दराज के इलाके एकदम कट गए थे जी। नेशनल मीडिया पूरी तरह से खबरों पे टूटा हुआ था और ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा जो है संकट था कि वो कट गए थे प्रशासन से, जी, है ना। तो उस समय याद होगा आपको कि 300 सामुदायिक रेडियो स्टेशन से जो है प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक साथ लोगों को संबोधित किया था दूर दराज के इलाकों में, जी, बिल्कुल। जन जागरूकता अभियान चलाया जी, था। जी। तो ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की ताकत थी किस दौर में, 2020 का 20 में दौर था। देखिए। जी, बिल्कुल। तो और उसी समय की बात है जब आपका मोबाइल फेल कर रहा था, आप पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को क्योंकि स्कूल बंद थे, ऑनलाइन शिक्षा देना चाह रहे हैं आप, लोगों के पास डेटा नहीं है, पैसा नहीं है उतना, उस समय रेडियो याद आया लोगों को। महाराष्ट्र में शिक्षा सर्वसाठी करके एक प्रोग्राम चला, एक शिक्षक ने उसका दिमाग इस तरह से काम किया कि उसने रेडियो का इस्तेमाल किया और 50,000 बच्चों को उसने लाभान्वित किया। लेक्चर रेडियो के जरिए उसने लेक्चर प्रोवाइड करवाए, ऑडियो लेक्चर्स स्टूडेंट्स को। तो ये रेडियो की ताकत है डिजिटल मीडिया के दौर में। जी, बिल्कुल। क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं, दूर दराज के इलाकों की दिक्कतें नहीं देख पा रहे हैं, आज भी मोबाइल टावर पहुंचे नहीं हैं वहाँ, जी, बिल्कुल। अखबार नहीं पहुंच पा रहा है या देरी से पहुंच पा रहा है। हम शहरों की समस्याएं अलग हैं और गांव की समस्याएं अलग हैं, वहाँ मीडिया अभी भी देरी से पहुंच पा रहा है। जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर कीर्ति, अभी हमने बात की कम्युनिटी रेडियो के बारे में, आपने अभी बताया, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शक को कम्युनिटी रेडियो के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, वो क्या है और कमर्शियल रेडियो से वो अलग कैसे है। हाँ, कम्युनिटी रेडियो की ताकत को तो आपने जान ही लिया है। कम्युनिटी रेडियो का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है प्राइवेट एफएम से। प्राइवेट एफएम का पूरा मेन मोटो है मुनाफे की तरफ, लेकिन कम्युनिटी रेडियो का पूरा कॉन्सेप्ट है सोशल वेलफेयर के लिए काम करना। अक्सर एनजीओ इनका प्रबंधन देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, गैर सरकारी संस्थाएं इनको संभालती हैं। इनका मुख्य मकसद होता है कि एक खास समुदाय द्वारा ही इनको संचालित करना अपने हित में। जी। तो ये एक खास समुदाय द्वारा अपने समुदाय विशेष की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चलाए जाते हैं और ख़ास तौर से अपनी रीजनल लैंग्वेज का ही ये लोग इस्तेमाल करते हैं प्रसारण में। जी। तो अपने जो मुद्दे होते हैं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, इन सब मुद्दों पे ये बातचीत ज़्यादातर करते हैं। तो इनके मुद्दे भी थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं प्राइवेट एफएम की तुलना में। जी, बिल्कुल। तो जब हम कम्युनिटी रेडियो में करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें कि स्टूडेंट कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं कम्युनिटी रेडियो में, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसमें थोड़ा सा संभावनाएं प्राइवेट एफएम की तुलना में और एआईआर की तुलना में मुझे थोड़ा कम लगती हैं। जी। हालांकि टेक्निकली जो है ज़रूरत पड़ेगी, टेक्निकली साउंड लोगों की रेडियो इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये समुदाय विशेष द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो वहाँ पर प्रसारण के लिए तो आप समुदाय के लोगों के को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ टेक्निकली चीज़ों को हैंडल करना, मशीनों को हैंडल करना है, वहाँ पर आपको टेक्निकली साउंड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक संभावना ऐसे बच्चों के लिए वहाँ बनती है। जी, बिल्कुल। तो जैसे प्रोड्यूसर है, जी जी, है ना, साउंड इंजीनियर है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियर है, तो इनकी ज़रूरत होगी। जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर कीर्ति, ये डिजिटल एरा में पॉडकास्टिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ही ज़्यादा इमर्ज होके आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या पॉडकास्टिंग रेडियो का ही हिस्सा है? बिल्कुल, एक्चुअली ये एक नया मंच है जहां रेडियो अवतरित हो गया है। जी। तो ऑडियो पॉडकास्टिंग ऐसा नहीं है कि इस रेडियो नहीं कहा जा सकता। देखिए, रेडियो ने भी जो है अपने बहुत सारे शोज़ अब पॉडकास्टिंग के रूप में अवेलेबल करा दिए हैं जी। बल्कि आरजे तो अब खुश हो रहे हैं। प्राइवेट एफएम वाले लोग जो हैं, उनका कहना है कि हमारा एक निश्चित दायरा था, हमें 50-60 किलोमीटर के रेडियस में सुना जा रहा था जी। और अब हो ये रहा है कि ऑडियो पॉडकास्टिंग के दौर में हमारा जो शो हैं वो विदेशों तक सुने जा रहे हैं। तो हमारा तो विस्तार हुआ है जी। तो ये पॉडकास्टिंग के थ्रू क्या नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ उभर के आए हैं, उसमें क्या फ्यूचर है आपके हिसाब से? पॉडकास्टिंग एक रेडियो का एक नया रूप उभार के लेके आया है, तो आपका क्या कहना है उसके बारे में, उसका फ्यूचर क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बढ़ावा मिलेगा इससे जी। जो एक अधिकार सिर्फ रेडियो के पास था, वो रास्ता अब सबके लिए खुल गया है। मुझे लगता है
अब वो अधिकार हर किसी को मिल गया, हर कोई अपना एक रेडियो चैनल चला सकता है जी। लेकिन इसमें वही फिर जिम्मेदारी के एहसास की बात है कि हमें अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए जब हम कंटेंट क्रिएटर बनते हैं। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा चिंता होती है कि हर कोई कंटेंट क्रिएटर तो बन गया है, लेकिन उन्हें कुछ गाइडलाइंस में रह कर के कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, इसके प्रति सजग नहीं हैं अभी बच्चे। तो इसके लिए यहाँ पर जो है कोर्सेज की ज़रूरत महसूस होती है। जी, तो क्या इसमें कोई फिल्टराइजेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब वो कैसे करे सरकार, ये जी सरकार के पाले में जाता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर कीर्ति, जो भी स्टूडेंट या जो भी पर्सन रेडियो इंडस्ट्री में अपने करियर को स्टैब्लिश करना चाहता है, उनमें ऐसे क्या स्किल्स होने ज़रूरी है? देखिए, रेडियो एक ऐसा फील्ड है, परफॉर्मिंग आर्ट वाला फील्ड है ये। यहाँ ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि आप ये कोर्स कर लीजिए और आप एक अच्छे रेडियो परफॉर्मर बन जाएंगे। आप में कुछ बेसिक स्किल्स तो होना ज़रूरी है ही। कुछ बच्चों में ये स्किल्स जो हैं बाय बर्थ आ जाते हैं, फैमिली के एनवायरनमेंट से आ जाते हैं जी। लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा मेहनत करें तब वो डेवलप कर लेते हैं। तो दोनों तीनों बातें ही हैं। जैसे रेडियो में अगर आप आरजे बनना चाहते हैं जी, तो आपका टॉकेटिव होना बहुत ज़रूरी है, बातूनी, वाक चातुर्य होना बहुत ज़रूरी है, वाक पटुता होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये वाक चातुर्य और वाक पटुता ऐसी ना हो कि कोरी गप लगे। जी, टॉकेटिव तो हो आप, लेकिन इंटेलिजेंट टॉक करनी आती हो आपको, है ना। जी, दूसरा, आप बोल रहे हैं तो वॉइस को प्रोजेक्ट कैसे करना है, ये कला आपको आती हो। जी, किस मौके पे, किस अंदाज में, किस लहजे में अपनी बात रखनी है, वो आपको कला आती हो। इसके लिए आपको जो है अपने लेवल पे DIY करना होगा, डू इट योरसेल्फ, बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। आजकल DIY का ज़माना है, तो मैं रेडियो का ऑप्शन भी ऑप्ट करने वालों को कहूँगी कि DIY करिए। DIY में क्या है कि आप कुछ लोगों को आइडलाइज कीजिए अपने जीवन में, जैसे गुलजार साहब हैं, जावेद साहब हैं, अच्छी भाषा के लिए। हाँ, एक बात और कि भाषा यहाँ बहुत अहम है, उच्चारण आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं एक बात कहती हूँ कि भाषा के साथ उच्चारण यानी उच्च आचरण करना सीखिए, सबसे पहली बात, क्योंकि यहाँ आप ज़बान से लोगों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं। जी। तो भाषा के साथ उच्च आचरण करना यहाँ पहली ज़रूरत है। हमेशा ऐसा फील कीजिए कि आप ऑन एयर हैं, कभी भी ऑफ एयर नहीं हैं। जी, तो तभी आप अच्छी भाषा में बात कर पाएंगे दूसरों से। जी बिल्कुल। तो हम लोग जब तक लिए अपने रेगुलर डेली टू डेली लाइफ में ये चेंजेस लेके नहीं आते, तब तक के लिए ऑन एयर भी कहीं ना कहीं आपका हमेशा ऑन एयर रहिए। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर कीर्ति, ये एक समय है जहाँ पे फ्रीलांसिंग भी बहुत लोग ऑप्ट करते हैं जी। तो आप फ्रीलांसिंग के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, और क्या फ्रीलांसिंग के वजह से क्या डिग्री की इम्पोर्टेंस कमते जा रही है? हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये हो कि फ्रीलांस अगर काम करना है, मतलब मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ, मुझे कहीं जॉब नहीं करनी है, तो डिग्री की मुझे क्या ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है, डिग्री की बहुत ज़रूरत तब भी है आपको, डिग्री की अहमियत तब भी है, क्योंकि ये जो फील्ड है रेडियो का, भले ही हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है पर्दे के पीछे किस तरह से काम हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही आपसे जो डिमांड करता है ना ये फील्ड, कि आप टेक्निकली साउंड हों। आप जब फ्रीलांस काम करते हैं तो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहां आप जा कर के मुझे लगता है कि आपका एक सवाल होता है ये जी आगे चल करके कि किस तरह से हम फ्रीलांस काम ढूंढ सकते हैं। जी, तो रेडियो के क्षेत्र में फ्रीलांस काम कैसे ढूंढा जाए? तो फ्रीलांस काम जो है बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे कुकू FM है, स्पॉटिफाई है, इनकी वेबसाइट पे जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, अपना प्रोफाइल वहाँ जमा कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बना के दे सकते हैं। तो ये लोग आपको कॉल करती हैं जी, आपका काम देख करके। तो ये आपसे यही सब पूछती हैं कि आपके पास प्रोफेशनल स्टूडियो सेटअप है क्या, जी, है ना। तो वो स्पेसिफिकेशंस पूछती हैं उस तरह के कि आप कौन सा माइक इस्तेमाल करते हैं, ऑडियो इंटरफेस कौन सा है, कितना डेसिबल साउंड की स्पेसिफिकेशंस वो आपसे पूछती हैं। तो अगर आपको इतना टेक्निकल नॉलेज होगी ही नहीं जी, तो आप उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे। जी बिल्कुल, है ना। तो इसलिए यहाँ डिग्री की अहमियत बढ़ जाती है। जी,
तो मतलब यही है कि डिग्री की अहमियत किसी भी हाल में घट नहीं सकती है, वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं। अब जैसे माइक्रोफोन की मैं बात करूं, आप माइक पे ही आपको सब कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि जो माइक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो माइक ओमनी डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है या यूनी डायरेक्शनल है, वो माइक डायनेमिक है, रिबन माइक है या कौन सा माइक है। जी जी बिल्कुल। तो ये तो एक अनपढ़ जैसी स्थिति हो गई। जी बिल्कुल, ये तो आपको पढ़ ही के मालूम चलेगा कि क्या ज़्यादा सूटेबल है। जी, तो डॉक्टर कीर्ति मैं चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स हैं जो रेडियो में अपने करियर को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, इस फील्ड को ऑप्ट करना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ मैसेज दें, कुछ एडवाइस दें। हाँ, मैं एडवाइस यही देना चाहूँगी कि टॉकेटिव तो हों लेकिन इंटेलिजेंट टॉक करना आती हो। जी। दूसरा, भाषा के साथ उच्च आचरण करना सीखे, जिसे हम उच्चारण कहते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम कीजिए खूब। कोई कहानी कविता उठाइए, कहानी को पढ़िए, कविताओं को पढ़िए, डॉक्यूमेंट्री की तरह रियाज करिए अपनी आवाज़ को लेकर के, है ना, और अच्छे अच्छे लोगों को आइडलाइज कीजिए अपने जीवन में। डॉक्टर कीर्ति, आपने बहुत ही सरलता से हमारे दर्शकों को बताया रेडियो के बारे में, रेडियो में क्या कुछ कोर्सेज अवेलेबल है और रेडियो में करियर को कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिव्या जी। तो आशा है कि जो हमारे दर्शक आज हमें देख रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज जिस विषय पे हमने चर्चा किया वो था रेडियो और उसमें करियर की संभावनाएं। आप हमारा आज का ये कार्यक्रम हमारे दूरदर्शन झारखंड की यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं और भी राहें के तमाम एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर आपसे और भी है राहें के अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।